Good morning students, myself Reena Raval and today we studied prepositions some examples. Means that कि आज हम लोग prepositions के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रीपोजिशन की डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे कि क्या क्या होते हैं, कौन कौन से प्रीपोजिशंस होते हैं, उनको कहाँ कहाँ किस तरीके से हम उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किस पोजीशन में उनका यूज़ होता है। आज उसके ही आगे का वीडियो हम यहाँ बना रहे हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे सिंस, फॉर और फ्रॉम, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंस और फॉर और फ्रॉम की। तो सिंस जो है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जो निश्चित समय होता है, डिफाइनाइट टाइम जो होता है उसके लिए, और फॉर का यूज़ जो है अनिश्चित समय, मीन्स दैट कि इनफाइनाइट टाइम के लिए, मतलब कि अनिश्चित समय के लिए का जो बोध कराते हैं, मतलब जिसको डिस्क्राइब करते हैं, निश्चित और अनिश्चित टाइम को जो डिस्क्राइब करता है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है सिंस एंड फॉर का यूज़ किया जाता है। इनका प्रयोग परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज में यूज किया जाता है। इनका मीन्स दैट सिंस एंड फॉर यूज इन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज। फ्रॉम से भी जो फ्रॉम है, अब बचता है हमारा फ्रॉम का यूज़ भी निश्चित समय के लिए ही किया जाता है। कहाँ किया जाता है? फ्रॉम का यूज़ भी निश्चित समय के लिए किया जाता है। मीन्स दैट कि सिंस का एंड फॉर का यूज़ हम निश्चित समय के लिए करेंगे और फ्रॉम का, सिंस एंड फ्रॉम का यूज़ निश्चित समय के लिए करेंगे एंड फॉर का यूज़ हम अनिश्चित समय के लिए करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, पर ये सभी क्या है? स्थानवाचक, मीन्स दैट कि प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करके देखेंगे जिनसे हमको क्लियरली समझ में आएगा कि कहाँ हमको सिंस का यूज़ करना चाहिए, कहाँ फॉर का और कहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सम एग्जाम्पल्स की। तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट टेंसेस पढ़े होंगे, उनके अंदर सिंस और फॉर का यूज़ होता है ना। तो सिंस और फॉर का मतलब होता है तब से या तब तक या तब से। इनका यूज़ ऐसे वर्ड्स के लिए किया जाता है, जैसे कि अब जो सिंस है ना, अब कुछ हम यहाँ पे कुछ उदाहरण देखते हैं कि जो सिंस है उसका यूज़ जैसे कौन कौन से निश्चित समय दिया हो, कौन सा निश्चित मतलब क्या दिया हो, सेंटेंस में क्या दिया हो जिसके लिए हम सिंस का यूज़ करें, तो वो है जैसे कि आपको दिया हो टू ओ क्लॉक। अगर ये दिया है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो उसके आगे? सिंस टू ओ क्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि 2 बजे तक, है ना। और दिया हो कि 1947 या कोई सन दिया हो तो उसके लिए भी आप क्या यूज़ कर सकते हो? सिंस 1947, 1948 या एक्सेट्रा 2020 या 2001 या 2000, इन सब के लिए भी अपन किसका यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। मीन्स दैट कि ये चीज़ें क्या है कि एक निश्चित समय में की जा रही है या निश्चित समय बताया जा रहा है ना, तो उसके लिए अपन काय का यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। 1947 में हमको क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंट हुए थे हम लोग, ठीक है। तो अगर उससे रिलेटेड कोई आया है और अगर वहाँ पे आपको सन दिया है तो उसके लिए वो निश्चित है कि उस समय हमको आज़ादी मिली थी, ठीक है, 1947 में, तो उसके लिए हम काय का यूज़ कर सकते हैं? सिंस का निश्चित है, ठीक है। अब बात समझ में आई कि सिंस का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसके कुछ और उदाहरण है, जैसे कि आपको क्या दिया हो, संडे मंडे वीक के नेम दिए हो, या जैसे है ना, जैसे कि मंडे दिया है, वीक के नेम दिए हो, है ना। अगर सेंटेंस में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 दिनों के नाम दिए हो, तो भी हमको क्या यूज़ करना है? सिंस का यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? सिंस का यूज़ करना है। कि अब बात जैसे कि जो आपके 12 मंथ्स होते हैं, अगर उनके नाम भी अगर वो दिया हो कि मैं जनवरी में आऊँगा, है ना। अगर एक सम एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं जनवरी में आऊँगा, तो जनवरी में आऊँगा तो मतलब वो क्या कह रहा है कि आई एम
आई विल कम सिंस जनवरी। क्या कहेंगे अपन? आई विल कम सिंस जनवरी। मीन्स दैट कि अब वहाँ पे मतलब उसने निश्चित बता दिया है कि मैं कब आऊँगा, जनवरी में आऊँगा, तो अपन वहाँ पे क्या लगाएंगे? और अपनी फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए अपन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। तो आई विल कम सिंस जनवरी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ऐसे ही कुछ जैसे आपको दे रखा हो सिंस यस्टरडे, कल की बात की गई हो या आज की टुमारो की बात करनी हो तो भी अपन काय का यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे, है ना। उसके लिए भी अपन किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही फॉर के लिए ये हो गए आपके। इस टाइप से अगर कुछ भी दिया हो सेंटेंस में, वाक्य में ऐसे वर्ड्स आते हैं जो निश्चित दिए गए हों तो उनके लिए अपन सिंस का यूज करेंगे। ऐसे ही फॉर का भी है कि जहाँ जैसे क्या दिया हो फॉर के लिए, तो जैसे दिया हो 2 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स दिया हो, या फिर अब 2 आवर्स दिया है तो कौन से 2 आवर्स? अभी के या पहले के या बाद के, कब के? अपने को नहीं पता, निश्चित नहीं है कि कौन से 2 आवर्स की बात की जा रही है। तो आवर्स की बात की जा रही है तो अपन यहाँ क्या लगा देंगे? फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये अनिश्चित बात की गई है तो यहाँ अपन क्या लगाएंगे? जैसे कि 3 ईयर्स, ईयर्स की बात की जाएगी, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, कितने भी सालों की, कितने भी ईयर्स की बात की जाए तो वहाँ पे अपन काय का यूज करेंगे? अगर आपके सेंटेंस में दिया हो तो वहाँ पे अपन फॉर का यूज करेंगे। कौन से टेंसेंस में? कौन से टेंसेंस में? परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में किनका यूज करेंगे? हम सिंस और फॉर का मोस्ट ऑफ यूज होता है। तो वहाँ पे हम अगर ये चीजें दी हुई हो, है ना, तो वहाँ हम क्या यूज करेंगे? फॉर। अनिश्चित चीजों के लिए काय का यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। और जो निश्चित चीजें दी गई होगी उसके लिए हम काय का यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? जैसे कि वीक्स के नेम दिया हो, खाली वीक बोला गया हो कि 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, यहाँ अपन 4 वीक ले लेते कि 4 वीक, है ना। तो इसके लिए भी अपन क्या याद करेंगे? क्या लिखेंगे? फॉर। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि मैं 2 सप्ताह से बीमार हूँ, है ना। मैं 2 सप्ताह से बीमार हूँ। कौन से 2 सप्ताह से आप बीमार हो? अनिश्चित है ना। तो उसके लिए अपन क्या यूज कर लेंगे? फॉर का यूज करेंगे। आई एम इल फ्रॉम फॉर 2 वीक्स, है ना। आई एम इल फॉर 2 वीक्स। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि मंथ्स। खाली अब यहाँ अपने को मंथ के नाम दिए, जैसे कि अप्रैल, मई, सिंस अप्रैल, है ना। तो अपन यहाँ सिंस का यूज करें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब के 12 मंथ्स के नेम अगर आ रहे हैं आपके सेंटेंस में तो अपन सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, वो एक बात कही गई है। लेकिन अगर यहाँ सिर्फ मंथ दिया हो कि 4 मंथ, 5 मंथ, मैं 5 महीनों से यहाँ रह रहा हूँ, तो कौन से 5 महीनों से रह रहा है? जनवरी। अगर उसने ये कहा होता कि मैं जनवरी से यहाँ रह रहा हूँ तो अपन क्या लिखते वहाँ पे कि आई एम लिविंग हियर सिंस जनवरी। ये नहीं दिया है, क्या दिया है? सिर्फ कि मैं यहाँ 5 महीने से रह रहा। तो कौन से 5 महीनों से रह रहा है ये अपने को पता नहीं है। तो अपन उसके लिए अपन और अनिश्चित बात कर रहा है तो उसके लिए अपन क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जैसे 5 दिन, 6 दिन, कुछ अनिश्चित दिन दिए हो। ये नहीं कहा गया है कि मैं पूरे मतलब मंडे से मैं यहाँ हूँ, या ऐसे नहीं कहा। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट ये कहा जाता है कि मैं 3 दिन से यहाँ हूँ, या 4 दिन से हूँ, या मैं 3 दिन बाद आऊँगा, या 4 दिन बाद आऊँगा। तो उसके लिए भी अपन काय का यूज करेंगे? डेज के लिए भी अपन जैसे डेज दिए हों सिर्फ 2 डे, 3 डे, तो अपन क्या लगाएंगे? उसके लिए भी फॉर का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? आई होप अब आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं अपन अपने प्रीपोजिशन जो सिंस और फॉर। अब इनके कुछ उदाहरण देखते हैं अपन यहाँ पे, है ना।
तो सबसे पहले अब आप लोगों को ये चीज़ें तो समझ में आ ही चुकी है कि कहाँ फॉर का यूज़ करना है, कहाँ सिंस का यूज़ करना है, ठीक है। निश्चित और अनिश्चित चीज़ों के लिए, ठीक है। अब सम एग्जाम्पल लेते हैं कि शी हैज़ बीन रीडिंग 2 hours। शी हैज़ बीन, क्योंकि परफेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हैज़ या हैव का यूज होगा। तो शी हैज़ बीन रीडिंग, शी हैज़ बीन रीडिंग 2 hours मतलब कि ये एक उदाहरण दे रखा है आपको, ठीक है। एक उदाहरण दिया गया है कि शी हैज़ बीन रीडिंग 2 hours। तो अब यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 hours दिया है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी कि कहाँ सिंस का यूज होगा और कहाँ फॉर का। अनिश्चित बात की गई, कौन से 2 hours से पढ़ रही है, वो सुबह के 2 घंटे पढ़ी के शाम के 2 घंटे पढ़ी के रात के 2 घंटे, ठीक है। तो अनिश्चित बात की गई है, तो अपन यहाँ क्या लगा देंगी, for 2 hours। शी हैज़ बीन रीडिंग for 2 hours। अब बात करते हैं अपन शी हैज़ बीन रीडिंग। अब देखो इसी को एक थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि अगर ऐसा दिया हो कि शी हैज़ बीन रीडिंग 2 o'clock, है ना, ऐसा दिया है। अब यहाँ सिर्फ 2 घंटे की बात की गई थी जो अनिश्चित थे। अब यहाँ क्या कह रहा है वो कि वह 2 बजे से रीडिंग कर रही है, ठीक है, मतलब पढ़ रही है। तो अब अपन यहाँ क्या लगाएंगे, निश्चित समय आ गया है, तो अब अपन यहाँ क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे, ठीक है। सिंस लगाएंगे मीन्स दैट कि यहाँ निश्चित समय की बात हो गई है। शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, वह 2 बजे से पढ़ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एक और, जैसे कि फ्रॉम का यूज। तो आई विल, एक लेते फ्रॉम का, तो आई विल अटेंड द स्कूल, आई विल अटेंड, है ना, आई विल अटेंड द स्कूल मंडे। क्या दिया है, आई विल अटेंड स्कूल मंडे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कब से स्कूल अटेंड करूँगा, कब से स्कूल आऊँगा, मंडे से आऊँगा, निश्चित बात की गई है। तो देखो जहाँ पे मैंने पहले भी बताया है कि सिंस और फ्रॉम का यूज निश्चित चीज़ों के लिए, निश्चित समय के लिए किया जाता है ना, और फॉर का जो है वो अनिश्चित समय के लिए, मतलब कि फिक्स टाइम के लिए। सिंस और फॉर का फिक्स टाइम के लिए किया जाता है, और फ्रॉम का फिक्स टाइम के लिए, और फॉर का अनफिक्स टाइम के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि आई विल अटेंड द स्कूल फ्रॉम मंडे, मैं कब से स्कूल आऊँगा, मंडे से स्कूल आऊँगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अपन कुछ और प्रीपोजिशंस की, जैसे कि एक और है इसके उदाहरण। आज हमने एक तो पढ़ लिया है सिंस, फॉर और फ्रॉम। अब बात करते हैं अपन इसी में प्रीपोजिशंस के कुछ और एग्जांपल्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं। एक है बी साइड एंड बी साइड्स, एक है बी साइड एंड बी साइड्स, एक है बी साइड और एक है बी साइड्स, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं अपन। तो बी साइड्स का यूज कहाँ किया जाता है, बी साइड्स का अर्थ पास या समीप होता है। क्या होता है इसका मतलब, पास या समीप। क्या होता है इसका मतलब, पास या समीप, ठीक है। और एक है बी साइड्स। अब इसका मतलब क्या होता है, जबकि बी साइड्स का अर्थ है अतिरिक्त या अलावा, अतिरिक्त या अलावा। इसका मतलब होता है अतिरिक्त या अलावा।
अलावा के लिए किसका यूज किया जाता है? अतिरिक्त या अलावा के लिए बिसाइड्स का यूज किया जाता है। पास या समीप के लिए बिसाइड का यूज किया जाता है। सिर्फ इन दोनों में कुछ भी स्पेलिंग्स में दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसमें एस लगा है और इसमें एस नहीं लगा है, लेकिन दोनों का जो हिंदी मीन होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। मीन्स दैट कि एक का मतलब होता है पास या समीप और दूसरे का मतलब होता है अतिरिक्त या अलावा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसमें ही, जैसे कि वी सेट द फायर, एक है वी सेट द फायर, ठीक है, वी सेट द फायर। अब इसके लिए अपन क्या यूज करें? वी सेट द फायर, मतलब कि इसके अलावा भी कुछ और बात की जा रही है तो अपन क्या लगाएंगे? बिसाइड्स। क्या लगा देंगे? बिसाइड्स। ठीक है, बिसाइड्स का यूज करेंगे तो वी सेट द बिसाइड्स फार। ठीक है, अब एक बिसाइड मतलब किसके पास में बैठा हुआ हूं मैं? किसके पास में बैठा हुआ हूं मैं? आंख के बहुत समीप बैठा हुआ हूं, तो क्या लगाएंगे अपन उसके लिए? बिसाइड। ठीक है, और एक होता है कि फूड वी गेव हिम मनी। फूड एक और एग्जाम्पल करते हैं अपन, बिसाइड्स का करते हैं। फूड वी गेव मी, वी गेव हिम मनी, है ना? मनी, तो फूड वी गेव हिम मनी मतलब कि जो फूड है वो हमें क्या दे सकता है? मनी भी दिलवा सकता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसके अतिरिक्त? तो बिसाइड्स, है ना? बिसाइड्स फूड वी गेव हिम मनी, मतलब फूड खाने के काम तो आता है, इसके अलावा और क्या काम आता है? फूड अगर जो खाना है उसको हम बेचेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? मनी आएगी। तो इन दोनों का अर्थ समझ में आए, एक का मतलब होता है समीप और दूसरे का मतलब होता है अतिरिक्त या अलावा। ठीक है, अब आई होप आप लोगों को ये सारे दोनों ही प्रीपोजिशंस के उदाहरण समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके आगे के कुछ और उदाहरण पढ़ेंगे, जैसे इन एंड आफ्टर, ऑन एंड अपॉन और टिल एंड बाय। ठीक है, इन 3 उदाहरणों को अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।